सबसे पहले केके जी, मैं जानना चाहता हूं, राम नाम से ही राजकाज मिलेगा 24 में? देखिए दीपक जी, भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमें भी है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी है और पूरे देशवासियों के ऊपर भी है। सबसे पहले तो मैं दीपावली की शुभकामना देता हूं पूरे देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और जो भगवान राम का आशीर्वाद है वो पूरे विश्व के लोगों के ऊपर भी मैं कहता हूं है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो है ही। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, और 2024 का जो चुनाव है निश्चित तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल की सरकार चली है और जिस ढंग से हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जनता के कल्याण का काम किया है, उसके आधार पर जनता एक बार हमें पुनः समर्थन देगी और 2024 में पुनः जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनकर आएगी। लेकिन अभी आपने एक दो बातें कही अपने प्रस्तावना में, मैं उसी से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दृश्य है, भगवान राम की नगरी अयोध्या में दिए जल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेसियों के दिल जल रहे हैं। इसलिए दिल जलने लगे हैं क्योंकि इनका हमेशा से कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी दलों का एक प्रयास रहा कि किसी भी तरह से राम मंदिर निर्माण को रोका जाए, और उसके लिए उन्होंने वो सारे यानी हरकतें की, सारे तरह के यानी प्रयास किए, लेकिन यह मंदिर निर्माण का काम रुका नहीं। और अंततः आज 140 करोड़ भारतीयों की जो आस्था है उनका और जो सपना था वो साकार हुआ है और साकार होने जा रहा है, जो 22 जून को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसके पहले मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कांग्रेस का पूरा इतिहास देखें, मंदिर में ताला किसने लगवाया? ये नेहरू जी के समय की बात है। इसके बाद शिलान्यास के बाद 1989 में फैजाबाद के कोर्ट के निर्णय के बाद भी जो शिलान्यास हुआ उसको रुकवाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके बाद जब बाबरी ढांचा वहां ढह गया, उसके बाद बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प कांग्रेस पार्टी उस समय जो थी, तत्कालीन कांग्रेस पार्टी नरसिंह राव जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने ये संकल्प लिया कि यहां फिर से बाबरी मस्जिद बने, हम आएंगे तो बनाएंगे। इसके बाद पूरे मामले को लटकाना भटकाना ये सारा काम कांग्रेस करती रही। कांग्रेस ने अपने वकील खड़े किए और किसी तरह से ये केस का निर्णय ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया इन लोगों ने। और हद तो तब हो गई दीपक जी जब इस कांग्रेस पार्टी ने ये तक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया कि भगवान राम काल्पनिक हैं। इससे ज्यादा अनादर क्या हो सकता था? तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, और यही नहीं, उसके साथ भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये सारे नैरेटिव कांग्रेस के गड़े हुए हैं। तो आज जब यहां पर जो अयोध्या नगरी आज जगमगा रही है, भगवान राम की नगरी जगमगा रही है, तो कांग्रेसियों के दिल जलने लगे हैं, उन्हें तकलीफ होने लगी है। मैं मध्य प्रदेश से आ रहा हूं, मैंने मध्य प्रदेश में हूं इस समय, और मैं यहां देख रहा हूं ये विषय भी हैं, और ये विषय कांग्रेस ने शुरू किए। लेकिन हमने बार बार एक प्रश्न पूछा कि कमलनाथ जी, आप तो उस कैबिनेट के मंत्री थे जिन्होंने ये बात कही सदन के अंदर कि यहां पर बाबरी मस्जिद हम फिर से बनाएंगे अयोध्या में, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप तो उसी कैबिनेट मंत्री थे जब हमारी 4 राज्यों की सरकारें गई, इसी जब ये ढांचा ढहा, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें कांग्रेस के जो केंद्र सरकार ने गिरा दी, तब भी आप कैबिनेट के मंत्री थे कमलनाथ जी। आपने उस समय क्यों नहीं कहा? जब भगवान राम को काल्पनिक कहा गया, उस समय भी आप कैबिनेट के मंत्री थे कमलनाथ जी। आप उस समय आपके जवान से इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस भले रंग बदले, पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस जो है राम विरोधी पार्टी है, रामद्रोही पार्टी है। और आज ये कुछ भी श्रेय लेना चाहें
ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने, लेकिन देश की जनता ने इनको उसका जो है परिणाम भी दिया है और आने वाले समय में भी देती रहेगी। ठीक है, मैं सीधे कोई नहीं आज ये कह सकता। मैं सीधे चलता हूं। अभय दुबे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। मैंने कमलनाथ जी का हाल ही में भोपाल में चुनावी मंच पर इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का श्रेय नहीं लेना चाहिए, लेना गलत बात है। उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी और दी कोर्ट के फैसले पे हो रहा है। हमारी सरकार होती तो हम भी मंदिर बनाते कोर्ट के फैसले के बाद। अब मुझे ये बताइए, एक ही बात बताइए, क्या ये सच नहीं है कि नरसिम्हा राव जी ने खड़े होकर बाबरी ढांचे के ढाए जाने के बाद ये बोला था कि हाँ हम वहां फिर से मस्जिद बनाएंगे, और इंसिडेंटली उस दिन मैं सदन में मौजूद था। हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि मां लक्ष्मी जब समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई, उसके बाद पहली बार पृथ्वी पर दीपावली के दिन आई थी और सभी देशवासियों के घर पर धन धान्य और समृद्धि की वर्षा मां लक्ष्मी ने की थी। मैं कामना करता हूं कि सभी देशवासियों के घर मां लक्ष्मी धन धान्य की वर्षा करे। जब दंभी और अहंकारी सत्ता, जैसा दंभ रावण की सत्ता को था वैसा आज की सत्ता को है, जो पाप और श्राप की भागी होती है भगवान और भक्तों के बीच में खड़ी होकर के। आज दीपावली के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुनः अयोध्या लौटे थे और उस रामराज्य की स्थापना को चरितार्थ करने के लिए मानस बनाया था, जिसमें आस्था कांग्रेस पार्टी रखती है, जिसमें कहा जाता है कि देविक भौतिकता पर रामराज नहीं कहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सर्वधर्म निरत श्रुत नीति। अर्थात वेमनस्य रहित समाज में उस समय भी जो धर्म था उसका सहअस्तित्व भगवान राम के समय में माना जाता था और किसी को देविक भौतिक ताप नहीं था। और अभी हाल ही में हनुमान जी ने भारतीय जनता पार्टी में कर्नाटक में करप्शन की लंका को ध्वस्त किया है भाजपा की को। और हमने पूछा हनुमान जी से कि लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, बोले कपि ही है राघव आगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम हृदय में है, बोले कपि ही है राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आराधना हम करते हैं, इसलिए हम लोगों की पूछ है। और वो राम जिनमें हम आस्था रखते हैं, और वो राम आस्था क्यों रखते हैं? क्योंकि जिन्होंने वचन की मर्यादा की रक्षार्थ एक क्षण नहीं लगाया और वचन की मर्यादा रखने के लिए 14 वर्ष तक वन में चले गए, वो राम भारतीय जनता पार्टी उनमें प्रवचन देने के लिए बहुत समय है आपके पास। वो आस्था राम में नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी, बाबरी क्योंकि वो तो बताइए वचन निभाने के प्रतीक थे। ये तो रोज वचन तोड़कर सत्ता को भोग करने के प्रतीक हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपना छत मैंने आपको रोका नहीं, फिर आप बोलते कि आप मुझे रोकने लगे, आपने के जी को नहीं रोका। जी न्यूज़।